नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आपका लाइफ कोच विक्रम। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि छोटी छोटी बारिश की बूंदें लगातार जब बरसती हैं तो वो एक नदी में बड़ा बहाव लेकर आती हैं। तो इसी तरह से हमारे छोटे छोटे प्रयास हमें सफल बनाते हैं और हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हमें लेके जाते हैं। इसलिए अपने छोटे छोटे सफल प्रयासों को हमेशा निरंतर करते रहिए, उनसे कभी भी चूकिए मत। ठीक है दोस्तों, आज मोटिवेशनल कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल कहानी एक लड़के की है। वो लड़का जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत निराश हो जाता है, बहुत हार जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और निरंतर प्रयास करने के बाद भी उसको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वो भगवान पे बहुत विश्वास करता है, वो भगवान को बहुत पसंद करता है, उनके उनके आसीन हमेशा उनके मंदिर जाता है, उनसे प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी में हार महसूस करता है और ज़िंदगी में हारता है। जब वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा होता है तो एक बार वो बहुत हाथ खड़े कर देता है और अपने हाथ खड़े करने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप अगर हैं इस दुनिया में, आपका अस्तित्व अगर इस दुनिया में है तो अब मुझे दर्शन दीजिए और मेरी समस्या से मुझे बाहर निकालिए। तो उसी रात क्या होता है, जब वो सोने जाता है तो सपने में भगवान उसको दर्शन देते हैं और भगवान दर्शन देने के बाद उसको बोलते हैं कि हाँ बस बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है, तुमने मुझे क्यों याद किया। तो वो भगवान को सपने में देख के बड़ा प्रश्न होता है, बहुत खुश होता है और बोलता है कि हे प्रभु, आपको मैं आपका इतना इतना प्रिय भक्त हूँ, आपको इतना निरंतर आप पूजता हूँ, मानता हूँ, सम्मान करता हूँ आपका। आप मेरे इस समस्या से मुझे निजात दिलाइए, मुझे बाहर निकालिए। तो वो बोलते हैं कि बताओ बस आपकी क्या समस्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो भगवान वो बोलता है कि मेरी ये समस्या है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, लेकिन वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, ये चीज़ मुझे चाहिए लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का मैं एक हल तुम्हें देता हूँ। वो हल ये है कि वो पीछे तुम्हें जो बरगद का पेड़, बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, तो वो बोलता है कि हाँ भगवान, मुझे बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख रहा है। तो बोलता है कि जब तुम सुबह उठोगे तो उस बरगद के पेड़ पर जाकर अपनी सारी समस्याओं को एक पर्चे पे लिखना, और पर्चे पे लिखने के बाद पोटली बनाना, और पोटली बनाने के बाद उसको बांध कर उस बरगद के पेड़ पे बांध देना। धीरे धीरे वो सारी समस्याएं जो भी तुम्हारी होंगी ना, वो मैं धीरे धीरे पूरी पूरी कर दूंगा और तुम्हें समस्या से बाहर निकाल लूँगा। लेकिन एक शर्त यह है कि जब तुम बरगद के पेड़ के पास जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी पोटलियाँ ऑलरेडी पहले से मिलेंगी। जब वो पोटलियाँ मिलेंगी तो उनमें से एक पोटली तुम्हें अपने साथ वापस लेकर आनी है। तो वो बोलता है ठीक है भगवान। तो वो बड़ा खुश होता है कि चलो, भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मेरी समस्या का अब समाधान हो जाएगा। सुबह जब वो उठता है तो वो नहा धोकर फ्रेश होकर भगवान का पूजन करता है। पूजन करने के बाद भगवान पे विश्वास करते हुए वो बरगद की पेड़ के पास अपनी सारी समस्याओं को लिखते हुए एक पर्चे पर और पोटली बनाकर वो चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ पहले से ही बंधी हुई थी उस बरगद के पेड़ पर। जब बरगद के पेड़ पर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ बनी हुई थी, तो वो उनमें से ये सोचता है कि एक छोटी सी पोटली उठाता हूँ जिसमें जो हल्की सी हो, छोटी सी हो। तो वो जब उसको पोटली उठा के देखता है तो वो देखता है कि उसमें उसकी समस्या से ज़्यादा बड़ी समस्या लिखी हुई है। तो वो घबरा जाता है, घबरा घबरा के वो पोटली वहीं छोड़ देता है। फिर वो सोचता है कि चलो थोड़ी सी दूसरी पोटली देखता हूँ। जब वो दूसरी पोटली खोलता है तो उसमें उससे भी, उसकी समस्या से भी बड़ी समस्या लिखी होती है और वो उस पोटली को, उस समस्या को पढ़ के वो घबरा जाता है और बोलता है कि मैं नहीं पोटली उठा पाऊँगा। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, और पोटलियों में तो मेरी समस्या से बड़ी समस्या लिखी हुई है, इसलिए कृपा करके मैं अपनी पोटली ही वापस ले जाता हूँ। तो वो अपनी पोटली, जो उसने अपनी समस्या लिख रखी थी, उस पोटली को उठाकर वो घर वापस आ जाता है और भगवान का हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया कि हमें अपनी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। निरंतर हमें मेहनत करते हुए अपनी समस्याओं से जूझते हुए उनका सामना करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते हुए, उनका सामना करते हुए उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का जीवन का सार है, आज की कहानी का यही सार है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी बड़ी हो, आपको भगवान पर विश्वास करते हुए, अपने आप पे विश्वास करते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए, ये निश्चित है कि भगवान आपका साथ जरूर देंगे और एक ना एक दिन आप उन समस्याओं से दूर हो जाएंगे और अच्छे लोगों का जुड़ना आपके साथ होगा। और जितने भी बुरे लोग आपके साथ होंगे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे, जो आपकी उन्नति में आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपको हमेशा अच्छा उन्नति करते हुए देखते हुए वो खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, साइनिंग आउट इस बात को बोलते हुए कि भगवान पर विश्वास करते हुए, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए और अपने लोगों के साथ आप कुछ ऐसा करके दिखाइए जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।